कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया है हमारा हिंदी का पेपर त्रैमासिक परीक्षा का, जो कि होने वाला है 13 सितंबर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं। हमारे पास आ गया आपका पूरा पेपर, तो आप जल्दी से जल्दी देखकर स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो जल्द से जल्द बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि है लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था। तो लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। तो इसका आंसर है दीनानाथ मंगेशकर। अगला है प्रेमचंद जी का मूल नाम था। तो प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? गणपत राय। तो इसका सही आंसर है गणपत राय। अगला है मीरा के आराध्य प्रभु है। तो मीरा के आराध्य प्रभु कौन है? श्री कृष्ण है। तो ये तो सभी को पता है कि मीरा के आराध्य प्रभु कृष्ण है। आगे कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कबीर ने ईश्वर के एक रूप माना है। आगे मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? तो मीरा ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में किस स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर है पति के रूप में। हमारा पति के रूप में। आगे है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक होती है। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला है भारतीय गायिकाओं में डॉट डॉट को बेजोड़ गायिका माना गायिका कहा गया है। किसको कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डॉट डॉट भेद है। तो कितने भेद है? 6 भेद है। आगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डॉट डॉट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आगे मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डॉट डॉट है। तो क्या है? टीवी धारावाहिक है। इसका आगे प्रश्न है छायावाद के प्रमुख स्तंभ डॉट डॉट है। तो कितने हैं? 4 है। आगे कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डॉट डॉट मानी है। तो कितनी मानी है? 1 मानी है। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो पहली है मीरा के प्रभु। तो मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर श्री कृष्ण है। कुल की हानि होगी तो परिवार की मर्यादा भंग होगी। आगे द्विवेदी युग के प्रवर्तक। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कुंडलियां छंद। तो कुंडलियां छंद कितनी है हमारी? 24 है। तो और आगे है रस के अंग। तो रस के अंग कितने हैं? 4 है। अगला जलद का है कमल। तो हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे चौथे प्रश्न को, जो कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो तीसरा रूप कौन सा है? हमारा रेजानी पानी। अगला है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। आगे रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। अगला है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो 3 माध्यम है आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र। आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। आगे शब्द युग्म का नाम क्या है? तो शब्द युग्म का नाम क्या है? सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। आगे मोहन के गुरु का नाम क्या था? तो मोहन के गुरु का नाम क्या था? मास्टर त्रिलोक सिंह। तो हमारा छठा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो हमारा चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर, जो कि है सत्य और असत्य। तो पहला है बीजक सूरदास जी की रचना है। तो बीजक सूरदास जी की रचना है असत्य है। सुमित्रानंद पंत छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो ये सत्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। तो ये भी सत्य है। भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची, ये सत्य है। रस के प्रक्षर 4 है, ये भी सत्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है, ये असत्य है। तो हमारा 5वां कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे छठे प्रश्न से, जो कि है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। तो मीरा कृष्ण की उपासना सभी को पता है, हमने आगे देखा है, तो अपने पति के रूप में करती है। तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं हैं। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इतिहास में सपीति का वर्णन नहीं मिलता है, क्यों। तो इनको सभी का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक में से कंप्लीट करिएगा। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? पत्रकारिता क्या है? स्पष्ट कीजिए। अगला है
छंद की परिभाषा, अलंकार के कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति की, शब्द गुण किसे कहते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द है, और ये आपके आधार पर साहित्य परिचय हैं, ये भी साहित्य परिचय हैं। इनको सभी को आपने अच्छे से देखना है और कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए। ये 20वां पद्यांश हो गया, ये भी गद्यांश हो गया। आगे है अथवा का है, आगे इसमें एक पत्र दे रखा है और नीचे है एक निबंध जो कि हमें विषय दे रखे हैं, जो जिस विषय पे भी आपको अच्छे से निबंध आता हो उसे करिएगा। तो हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया, इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए।